अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दोस्त तुम इतना डांट क्यों रहे हो? वैसे भी आज पूजा है और हमें ना पूरा भरोसा है कि भोले बाबा डम डम डमरू बजा के तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देंगे। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। मुन्ना, मुन्ना बेटा तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? हाँ, ये राधिका तुझे परेशान कर रही होगी ना? चलो बाहर निकलो तुम कमरे से। हमारे मुन्ना की सगाई है, तुम उसे परेशान कर रही हो। जाओ जाओ। क्या मुन्ना, कपड़े गंदे हो जाएंगे ना बेटा। चल जल्दी से तैयार हो जा। आपने ये सब करने से पहले माँ एक भी बार राधिका के बारे में सोचा? मेरी पत्नी है, वो बीमार है, इस घर में है और उसके होने के बावजूद आप चाहती है कि मैं किसी और से सगाई कर लूं। मुन्ना, तेरी खुशी के बारे में सोचना हमारा सबसे पहला फर्ज है। और बेटा हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी तू सबसे पहले अपनी बच्ची गौरी के बारे में सोच रहा है ना। हम भी तो वही कर रहे हैं ना, सिर्फ तेरे बेहतर के लिए ही सोच रहे हैं। और वैसे भी वकील साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि राधिका की जो मानसिक हालत है, ऐसे में डिवोर्स लेने का भी कोई मतलब नहीं है। ये जो सगाई, ये शादी हो रही है वो जायज है। तो बस अपने दिल पर कोई बोझ मत रख। जी दादी। बेटा, हमने तेरी और दामाद जी की कुंडली एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी को दिखाई और उन्होंने कहा तेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि तुम्हारी संतान बहुत भाग्यशाली होगी और तुम लोगों का नाम रोशन करेगी। तो फिर वो पंडित जी ने झूठ क्यों बोला? हम कैसे पता करें उनका सच दादी? देख, कुछ भी करके वो पाखंडी पंडित को तू घर बुला ले, तभी तू उसका सच पता कर पाएगी। एक तरीका है। हाँ, सुजाता जी, तुमने जो पूजा के लिए मखाने, गुड़ और गजक मंगाई थी वो तो आ गई, लेकिन तुम्हारे पंडित जी नजर नहीं आ रहे। पता नहीं मुन्ना के पापा, हम तो कब से पंडित जी को फोन कर रहे हैं, वो फोन ही नहीं उठा रहे। हम फिर से फोन ट्राई करते हैं। हे भगवान, अब कैसे होगा सब? क्या हुआ सुजाता? जी, वो पंडित जी का मैसेज आया है कि वो संक्रांति पूजा और सगाई के लिए नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अचानक से उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें गांव जाना पड़ रहा है। लेकिन बिना पंडित जी के मकर संक्रांति की पूजा और सगाई कैसे होगी? अरे पंडित जी तो वो होते हैं ना जिनको ऐसे फोन करो तो आ जाते हैं। हमारी तो दादी फोन करती है और वो वुश करके जादू से आ जाती। चुप करो, यहाँ पहले से ही सब लोग इतना परेशान हैं, तुम और बोल करके परेशान मत करो। माँ जी को कैसे उस दूसरे वाले पंडित जी के बारे में याद दिलाएं? अरे पंडित जी तो जो होते हैं वो तो सब जानते हैं, कुंडली देखते हैं, सबका सुख दुख भी बताते हैं। हमें भी मिलना है पंडित जी से। इस कुंडली के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार आपकी बहू का जो बेटा होगा वो आपके पुत्र के जीवन में अपशगुन लेकर आएगा। जी, वो
पंडित जी आए थे जिन्होंने राधिका और दिव्यम की कुंडली देख करके उसमें दोष बताया था, याद है ना आपको? उनका नंबर था आपके पास, एक बार उन्हें फोन करके पूछिए, क्या वो आ सकते हैं? वो पंडित नहीं पाखंडी था। खैर, उसी को बुला लेती हूँ, जल्द से जल्द सगाई तो हो जाएगी। जी, मैं अभी उनको फोन कर लेती हूँ। हेलो पंडित जी। सुजाता जी, पंडित जी यहाँ पास में पूजा करा रहे थे। उन्होंने कहा कि 15-20 मिनट में आ जाएंगे। जैसा हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अरे पंडित जी, अच्छा हुआ आप हमें यहीं मिल गए। पंडित जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, पर किसी कारणवश ना ये सगाई नहीं हो पाएगी। माँ जी यही बताने के लिए आपको फ़ोन कर रही थी, पर आपका फ़ोन ही नहीं लग रहा है कब से। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हमारा फोन तो बिल्कुल सही है बिटिया। दिखाइए ज़रा, हम देखते हैं। एक सेकेंड। अरे माफ़ कीजिएगा, हम इसे पूछ कर देते हैं आपको। अब बस उन पंडित जी के आने का इंतजार है। पूजा होने वाली है। अरे मुन्ना बेटा, तू अभी तक सगाई के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ है? माँ, मैं रेडी होने जा ही रहा था, सोचा पहले गौरी को रेडी कर लेता हूँ। अरे एक हाँ, मेरी गौरी को। अच्छा गौरी। भाभी, नहीं भाभी, ले लो, मजा आएगा। ये लीजिए, गौरी को आप पकड़ के रखिए और मुन्ना जा, मुन्ना पहले जाकर तू तैयार हो जा। सुजाता, इसने तो मेरे ऊपर उल्टी कर दिए। देखो, मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए और इसके अपने कपड़े भी खराब कर लिए। ताई जी रुकिए, मैं गौरी के कपड़े चेंज करके आता हूँ। मुन्ना तू रुक जा, तू जाकर पहले तैयार हो। आज चमक बेटा, तुम जरा गौरी के कपड़े बदलवा देना। वैसे भी अब तो आगे जाकर के तुम ही गौरी की सारी जिम्मेदारी संभालनी है। जी आंटी जी। चलो गौरी बेटा, हम तुम्हें कपड़े चेंज कराते हैं। खड़ा क्यों है बेटा, जा जाकर के जल्दी से कपड़े चेंज कर ले। हाँ, मैं चेंज करके आता हूँ। बस यही काम है मुझे, इतना सज धज के इस बच्ची के उल्टी वाले कपड़े साफ करूं, इसका सुसु पॉटी साफ करूं, इसको खिलाऊं पिलाऊं। अरे किसने कहा था इस बच्ची को गोद लेने के लिए? हे भगवान, ये चमक जी इतना चिढ़ क्यों रही है? ये गौरी का जो ख्याल रखती है वो सब एक नाटक है क्या? असल में ये गौरी को पसंद नहीं करती क्या? हाँ चमकीली दीदी, हाँ आप तो कितने बैड आंटी हो। आप बेबी को ऐसे डांट क्यों रहे हो? नहीं, कभी कभी मम्मा को गुस्सा आ जाता है, जैसे हमें आया। वरना हम तो गौरी से कितना प्यार करते हैं। गौरी कितनी प्यारी बच्ची है ना गौरी? चमक बेटा जल्दी आओ, पंडित जी आ गए हैं। चलिए चलिए दीदी, हमारी सगाई होने वाली है। हाँ, और आपको आके नीचे डांस भी तो करना है, उस दिन जैसा किया था बिल्कुल वैसे ही वाला। चलो गौरी। गौरी के लिए चमक जी का बर्ताव बिल्कुल भी सही नहीं है, और अगर ये रिश्ता गौरी की वजह से हो रहा है तो ये बहुत गलत है।
इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए, भोलेनाथ हमें अपनी सच्चाई का सबूत मिल जाए और इस शादी को रोक पाए। इसके साथ ही मकर संक्रांति की पूजा संपन्न हुई। चलिए अब सगाई की रस्म आरंभ की जाए। जी पंडित जी, कल ही जाओ जा करके दोनों अंगूठियां ले आओ। जी चाची सास जी। आप लोग चलिए, आइए। सबसे पहले लड़की लड़के को अंगूठी पहनाएगी। उसके पश्चात वर अपनी होने वाली वधू को। तुम दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे तो तुम दोनों फूल उड़ाना। बहुत बहुत मजा आएगा। चलो गाड़ी जाते हैं। चल। चलो बेटी, तुम दूल्हे को अंगूठी पहनाओ। मुन्ना, बेटा हाथ आगे बढ़ा। चमक, अंगूठी पहना। मुन्ना, कर ना बेटा उंगलियां सामने। पहना दो बेटा। सॉरी राधिका, अगर अनाथ आश्रम वालों का प्रेशर नहीं होता तो मैं ये सगाई कभी नहीं करता। दिव्यम, अभी तुम इसे अंगूठी पहनाओ। हम राधिका बहन से आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू दिव्यम जी। ये ले मुन्ना, अब तुम भी चमक को अंगूठी पहनाओ। देखो कब से इंतजार कर रही है। हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं। अगर तब तक गौरी की माँ वापस आ गई तो ठीक है, वरना हमें उसे वापस ले जाना होगा। ये ले। ये अंगूठी तो हमने तुम्हारी नाप की करवाई थी चमक बेटा, फिर ये उंगली में जा क्यों नहीं रही है? सुजाता,
अंगूठी का साइज क्या था? 14 है? लेकिन चमक बेटा, तुमने तो कल ही को अपनी अंगूठी का साइज 12 बोला था ना? नहीं, हमने 14 बताया था। हमने 12 सुना था। अरे आपने 14 की जगह 12 कैसे सुना? वो हमें सुनार के पास जाना था ना 12 बजे, तो हमने 12 का 14 और 14 का 12 सुना। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कली, एक भी काम तुमसे ढंग से क्यों नहीं होता है, बताओ? तुम्हारी वजह से आज सगाई होते होते रहे। आपको ना बहुत पड़ी है चमक की सगाई की। चुप कर। जी कोई बात नहीं, आप वापस अंगूठी का साइज ठीक करवा लीजिए। मैं मंत्र तो पढ़ ही चुका हूँ, सगाई तो हो चुकी है ना। सुजाता तुम अंगूठी रख लो, इसका साइज ठीक करवा लेना। जी माँ जी। इस कली की वजह से हम दिव्यम जी की अंगूठी पहनते पहनते रह गए। एक बार बहू बन जाए फिर सबसे बदला लेंगे। आप लोगों का काम हो गया ना, अब मैं जाऊं अपने कमरे में। दो मिनट रुकिए, हम आपकी दक्षिणा लेकर आते हैं। देवरानी जी, पता नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अंगूठी का साइज हमने जानबूझकर गलत बताया, क्योंकि उस अंगूठी पर सिर्फ आपका हक है। आप समझ रही हैं ना हमारी बात? हम भी पता नहीं क्या सोच रहे थे। ये लीजिए पंडित जी, ये आपके बच्चे के लिए गिफ्ट। थैंक यू गली भाभी, अनजाने में ही आज आपने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। ये ले बेटे, मिठाई खा ले, खा खा। अच्छी है ना बबलू? और देख, उन्होंने तेरे लिए खिलौने भी दिए हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। तुम तो पागल हो गई थी ना? हमारे पागल होने में उतना ही सच है जितना आपने हमारे भविष्य में बताया था। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, हमारी बस आपसे एक विनती है। हम आपसे इतना जानना चाहते हैं कि आपने हमारी भविष्यवाणी झूठी क्यों बताई। अगर आपने हमें ये सच नहीं बताया तो हम आपकी सच्चाई जाके सबको बता देंगे। ये गिदड़ धमकियां किसी और को देना। अगर तुम्हें मेरा सच बताना होता तो तुम ऐसे मेरे सामने नहीं आती। अब मैं सबको बताऊंगा कि तुम पागल नहीं हो, बल्कि पागल होने का नाटक कर रही हो। हम तो खुद ये चाहते हैं कि हमारा सच सबके सामने आ जाए कि हम कभी भी पागल नहीं थे, लेकिन हमारी बात पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और हम आपके सामने अपने असली रूप में इसलिए आए ताकि आप हमारी परेशानी समझें और इंसानियत के तौर पर हमारी मदद करें। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम मेरा पीछा करना बंद करो और जाओ यहाँ से।
देखिए हमारी बात सुनिए, हमारी बात चलो, तो चलो सुनिए। बेटा। हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ए बबलू, बबलू हटा, गाड़ी आ रही है। बबलू हट जा, गाड़ी आ रही है। बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? बबलू, बबलू तू ठीक तो है ना? तुझे कोई चोट तो नहीं लगी ना बेटे? तुम बहुत बहादुर हो बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आपने मेरे बेटे की जान बचाई, आप तो मेरे लिए भगवान हो। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? भले ही आपने हमारे लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए झूठी भविष्यवाणी की, उसकी वजह से हमारी कोख सूनी रहेगी। पर एक औरत होगी, हम दूसरी औरत की कोख सूनी होते हुए नहीं देख सकते। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, तुमने फिर भी अपनी जान पर खेलकर मेरे बेटे की जान बचाई। अब मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करने को तैयार हूँ। मुझे झूठी भविष्यवाणी करने के लिए तुम्हारे घर से ही किसी ने कहा था। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।